हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने ज्योग्राफी से संबंधित आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक अवेलेबल कराए थे। मैंने बताया था कि जो संस्थान में मॉक टेस्ट चल रहा है उसी टेस्ट का एक हिस्सा के तौर पर 50 क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए थे। आज 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम आपको अवेलेबल कराने जा रहे हैं, जो ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके बनाया गया है। तो हम लोग इस वीडियो को देखें, जहां अगला 50 क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा, उसके बाद डैश दिया हुआ है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है, तापमान में वृद्धि के साथ घटती जाती है, तापमान पर निर्भर करती है, या डी कोई सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ए, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। नंबर 52, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का, ऑप्शन देखें, द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है, द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं, केवल द्रव्यमान में कमी आती है, और डी द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। इसका सही उत्तर है डी। नंबर 53, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 4 जुलाई, और यह गति हमेशा समान रहती है। वास्तव में इसका आंसर डी है, क्योंकि इसकी गति हमेशा समान रहती है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका स्पीड कभी बढ़ भी गया है, जैसे कि लास्ट ईयर ही इस तरह की घटना हुई थी। नंबर 54, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? तापीय असंगति, तापीय गिरावट, तापमान की गिरावट, या फिर ताप पतन दर, हीट लॉस रेट। सही उत्तर है डी, ताप पतन दर। 55, वायुमंडल में ओजोन का क्या महत्व है? यह सबसे आसान क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से इस सेट का, क्योंकि ये बहुत ही वेल नोन है, और इसका सही उत्तर है बी, यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। 55, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए अनुकूल क्यों माना जाता है? यह विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, इसमें उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, सी इसमें तापमान की दर समान रहती है जिस कारण विमान की इंजन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यही इसका सही उत्तर है डी, मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं, इसी कारण यह सुरक्षित होता है। 57, ऊपरी वायुमंडल के कुछ भागों में अत्यधिक तीव्र वेग से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन, चक्रवात साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, या फिर मानसूनी पवन। सही उत्तर है इसका सी, जेट स्ट्रीम। 58, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सर्नोजैन, पोडजोल, जलोढ़, या फिर लैटेराइट। काली मिट्टी भारत में सर्नोजैम के अंतर्गत आती है, मतलब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 59, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों, नींबू प्रजाति के जो फल होते हैं के लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थलीय, भूमध्य सागरीय, मानसूनी, या फिर शीतोष्ण घास भूमि। सही उत्तर है भूमध्य सागरीय। दरअसल इस क्षेत्र में फलों को पकाने और सूखने के लिए लंबा ग्रीष्म काल मिल जाता है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है, जहां इसके लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं। नंबर 60, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की रफ्तार का, ओलावृष्टि का, मेघों की दिशा एवं गति का, या फिर चट्टानों की कठोरता का। सही उत्तर है डी, चट्टानों की कठोरता का। नंबर 61, हैलोफाइट के अंतर्गत किस प्रकार की वनस्पति आती है? लवणीय क्षेत्रों की वनस्पति, यही सही उत्तर है इसका। शीत प्रधान क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उसको क्रायोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट। जल प्लावित क्षेत्र में जो वनस्पति होती है उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पतियां जीरोफाइट्स कहलाती हैं। नंबर 62, भारत में कोयला भंडारों का प्रमुख स्रोत है? विंध्य शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, अरावली क्षेत्र, या फिर धारवाड़ शैल समूह। सही उत्तर है इसका बी, गोंडवाना शैल समूह। दरअसल भारत में इसका लगभग 98% भंडार गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत ही पाया जाता है, तो सही उत्तर है बी।
नंबर 63, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान गंगा डेल्टा के मतलब किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। सही उत्तर है इसका सी, उत्तर पूर्व में स्थित है। लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऐसे सवालों के लिए अगर आप मैप को थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे तो ऐसे सवाल आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैप वर्क अवश्य करना चाहिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या फिर पोटास? सही उत्तर है इसका ए, अमोनियम नाइट्रेट। नंबर 65, पूर्वी गुजरात नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाना पर उपस्थित है, मतलब पूर्वी गुजरात नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने पर अवस्थित है। लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल या फिर खंभात की खाड़ी? सही उत्तर है इसका खंभात की खाड़ी, मतलब कि ऑप्शन डी। लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है, जबकि मन्नार की जो खाड़ी है वो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो 65 का सही उत्तर है डी, और ए बी सी कहां अवस्थित है ये भी मैंने आपको बताया। नंबर 66, मारवाड़ी, भकड़वाल, भद्रवाह, नेलोरी आदि किस पशु की नस्ल है? बकरी, गाय बैल, भैंस या फिर भेड़? सही उत्तर पहले जान ले। सही उत्तर है इसका भेड़। भेड़ की और प्रजातियां में देखें तो गुरेज भी है और गद्दी भी है। बकरी की भी कुछ प्रमुख प्रजातियों को अवश्य जान लेना चाहिए, जैसे कि चंबा, गद्दी भेड़ का भी है और बकरी का भी है। तो चंबा, गद्दी, कश्मीरी, जमुनापारी जो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल होती है। इसके अलावा बंगाली, सुरती, बडवारी ये सब बकरी की नस्लें हैं। गाय के और बैल के प्रमुख नस्लों को देखें हम लोग तो राठी, साहिवाल, थारपारकर, नागौरी, लाल सिंधी और कंगेयाम ये सब गाय बैल के प्रमुख नस्लें हैं। जबकि भैंस में मुर्रा जो कि सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। महसाना, जाफराबादी, रोहतक ये सब भैंस की प्रजातियां हैं। तो खैर इसका सही उत्तर है डी, भेड़। 67, नदियों एवं उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में कौन सही नहीं है? कावेरी, ब्रह्मगिरी, सतलज के सामने लिखा हुआ है मुल्ताई से बेसिकली ताप्ती का ओरिजिन होता है, और सतलज की जो उत्पत्ति है या जो उद्भव होता है वो होता है राक्षस ताल से। तो सतलज इसका आंसर होगा। ठीक है, और बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी है, झेलम का शेषनाग, नर्मदा अमरकंटक, मुल्ताई से ताप्ती और सतलज राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68, सलाल परियोजना किस राज्य एवं किस नदी पर है? सीधा इसका उत्तर जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, और ये जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। 69, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापने के लिए, तो क्षेत्रफल मापने के लिए प्लानीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए आप सब जानते हैं कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि कुतुब नुमा भी कहा जाता है। कुतुब नुमा, कंपास को कुतुब नुमा भी कहा जाता है। आंसर इसका मैंने बताया कि दूरी मापने में है। श्यांता मतलब विस्कोसिटी, इसके लिए कैपिलरी विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर इसका सही है सी। 70, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा जल प्रपात है? रजरप्पा, हिरनी, ककोलत या फिर मोतीझरा? सही उत्तर है इसका मोतीझरा, जो कि अजय नदी पर है और ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड के। 71, जल के दो बृहत भागों को मिलाने वाली पानी के संकीर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? जल संधि, ओएसिस, इस्थमस या फिर खाड़ी? सही उत्तर है इसका ए, जल संधि, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। 72, कौन एक रबी की फसल नहीं है? यह छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन प्राय यहां से पूछा जाता है और कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि रबी कौन है, खरीफ कौन है। तो इन चीजों को एकदम दिमाग में रखें। इसका सही उत्तर है मक्का जो है ये रबी की फसल नहीं है। नंबर 73,
दून घाटी चावल उत्पादन में सक्षम है क्योंकि यहाँ निर्यात की भारी मांग है, यहाँ अन्य फसलें नहीं उगाई जा सकती, यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला जल उपलब्ध है, और डी, घाटी के लोग खाने में चावल को अत्यधिक पसंद करते हैं। इसका सही उत्तर है सी, यहाँ पर सिंचाई के लिए हिम से पिघले हुए जल का भरपूर इस्तेमाल होता है। नंबर 74, वह मुख्य अयस्क कौन सा है जिससे भारत में मैग्नीज का निष्कर्षण होता है? सिडेराइट, कैल्कोपाइराइट, कोवेलाइट और पाइरोलुसाइट। सही उत्तर है इसका पाइरोलुसाइट। सिडेराइट जो है इससे मतलब आयरन का निष्कर्षण होता है, मतलब आयरन का अयस्क है। कैल्कोपाइराइट और कोवेलाइट ये बेसिकली कॉपर के अयस्क माने जाते हैं। 75, दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रधान महत्व किस कारण से है? दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रधान महत्व किस कारण से है? ये बेसिकली तेल संपदा से भरपूर क्षेत्र है और इसी रूप में इसका महत्व नजर आता है। नंबर 76, दुम्मट या दोमट मिट्टी वहां बनती है जहां इनमें इनका समान अनुपात होता है। सही उत्तर ही जानते हैं हम लोग इसमें, रेत, गाद और मिट्टी। मिट्टी से देखिएगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। दरअसल मिट्टी और नदी, चट्टान, ये जो एरिया यहाँ से ज्योग्राफी में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन सेट में इन एरिया से मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं। 76 का सही उत्तर है सी। 77, गंगा झील, परशुराम कुंड एवं भीष्मक नगर नामक पर्यटन स्थल किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल और यूपी। सही उत्तर है इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 78, किस प्रकार के बादल को ऊनी बादल तथा पर्वत शिखरों पर उसे पताका बादल, बैनर क्लाउड या फिर फ्लैग क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है? उच्च स्तरीय बादल, पछाब बादल जो बी में है आपका। यहां ये जान लीजिए कि सबसे ऊंचाई पर जो बादल होता है उसको पछाब बादल ही कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 7,500 से लेकर के 10,500 के मीटर के ऊंचाई पर होती है। सही उत्तर है इसका उच्च कपासी बादल, और जो ऑप्शन डी है पछाब कपासी बादल, इसको मोकेरल स्काई भी कहा जाता है, मैकेरल स्काई भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर था सी। 79 को देखिए, महासागरीय या समुद्री समीर की दिशा होती है? सीधा आंसर नहीं जानते हम लोग इसमें। समुद्र से स्थल की ओर जो चलता है उसको समुद्री समीर कहा जाता है। नंबर 80, मैंग्रोव क्षेत्र और संबंधित राज्य के जोड़ों में कौन सही नहीं है? 3 आपके लिए इंफॉर्मेशन है, चौथा आपका आंसर है। लिरिंगा ये आंध्र प्रदेश में है, पिचावरम ये तमिलनाडु में है, अचरा ये महाराष्ट्र में है, ये तीनों सही है। मैस्ड है। कुंडापुर सामने लिखा हुआ है केरल, दरअसल ये केरल में नहीं बल्कि कुंडापुर कर्नाटक का मैंग्रोव क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नार्डिक प्रजाति के लोग मुख्यतः किस प्रदेश में निवास करते हैं? सही उत्तर ही जानते हैं इसका। सही उत्तर है बी, उत्तर पश्चिम भारत। ये लोग जो नार्डिक प्रजाति के लोग हैं ये सबसे पहले भारत में पंजाब क्षेत्र में आए थे और फिर वहां से अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। इनका अगर विशेषता हम लोग देखें तो इनका सिर लंबा होता है, इनका जो त्वचा का रंग होता है वो सफेद और गुलाबी होता है, इनका जो बाल होता है वो सीधा होता है, घुंघराला होता है, साथ ही इनकी आंखें जो होती हैं वो नीली होती हैं। तो नार्डिक प्रजाति के लोग मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में निवास करते हैं। 82, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होने वाली वर्षा की विशेषता क्या है? मूसलाधार एवं दीर्घकालीन वर्षा, मूसलाधार एवं अल्पकालीन वर्षा, धीमी एवं अल्पकालीन वर्षा, या डी, धीमी एवं दीर्घकालीन वर्षा। इसका सही उत्तर है डी, धीमी एवं दीर्घकालीन वर्षा। नंबर 83, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 2 नदियां क्रमशः बड़ी है? मतलब कैचमेंट एरिया के दृष्टिकोण से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 2 नदियां बड़ी हैं? तो सीधा आंसर ही हम आपको बताते हैं। 1 नंबर पर है गोदावरी और बी पर है कृष्णा। मतलब पहले नंबर पर गोदावरी और दूसरे नंबर पर कृष्णा, जिसका कि सही ऑप्शन आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका बी सही उत्तर होगा। नंबर 84, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सी, पर्वत पदीय पठार। फुटहिल प्लेटो को पर्वत तथा मैदानों के बीच में हम लोग पाते हैं।
नंबर 85, गंगा सिंधु के मैदान में किस मिट्टी की प्रधानता है? यह सामान्य रूप से भी सभी बच्चे सही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। 86, अधिकांश भारतीयों का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? इसका भी सीधा आंसर जानते हैं, फैक्चुअल है, कॉकेसॉइड का। ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर है। नंबर 87, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? भूमध्य रेखीय, मानसून, भूमध्य सागरीय या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका भी सही उत्तर आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। इसका ऑप्शन होगा बी, जहां पे डी लिखा हुआ है, मानसून। मानसून इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88, शीतकाल में वृक्ष अपने पत्ते को क्यों गिरा देते हैं? इसका भी सीधा आंसर देखते हैं, बाकी सब बात बनाई हुई है। उष्मा बचाने के लिए शीतकाल में वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो सही उत्तर है ए। 89, शिवालिक का विस्तार क्षेत्र है, मतलब शिवालिक कहां से कहां तक विस्तृत है? सही उत्तर ही इसका भी देखते हैं हम लोग, ये पोटवार बेसिन तथा तीस्ता नदी के बीच में है। ऑप्शन बी। 90, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार की हैं? तलछट्टी, डाइक, प्लूटोनिक या फिर आग्नेय? सही उत्तर है इसका तलछट्टी, जिसको कि सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। 91, भारत के किस क्षेत्र में वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है? ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। पश्चिम बंगाल, पंजाब का मैदान, महाराष्ट्र या फिर झारखंड का पठार? और इसका सही उत्तर है बी, पंजाब का मैदान। 92, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? सही उत्तर है इसका काली मिट्टी। 93, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि पर्वत पवनें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती हैं, क्षेत्र का ऊंचा तापमान पवनों के ठंडा होने में बाधा उत्पन्न करता है, इस क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं है, या फिर यह क्षेत्र वृष्टि छाया मतलब रेन शैडो प्रदेश में स्थित है। और डी ही इसका सही उत्तर है कि यह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। 94, पश्चिमी घाट से बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, जिसका कारण है खड़ा ढाल, कम वेग, अपरदित पदार्थों की कमी या वनस्पति विहीन क्षेत्र की कमी? सही उत्तर है इसका ए, खड़ा ढाल। नंबर 95, कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी से बहती है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा या फिर गंगा? इसका सही उत्तर है बी, नर्मदा। 96, नीली नस्ल की भैंसें कहां पाई जाती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा या यूपी, बिहार? सही उत्तर है इसका सी, पंजाब, हरियाणा। 97, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? क्षारीय, जलाक्रांत मतलब कि वाटरलॉग्ड, अत्यधिक चीकायुक्त और अम्लीय? सही उत्तर है इसका अल्कलाइन मतलब कि क्षारीय, ए। 98, आगरा को मुंबई से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? नेशनल हाईवे जो इंपॉर्टेंट है उसका भी एक पूरी सूची बना करके उसको अवश्य याद कर लें, ठीक है। इसका आंसर NH3 है, मतलब सी में है। वैसे जानकारी के लिए कि NH1 को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, जो बेसिकली दिल्ली से अमृतसर के बीच है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है और इसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, NH1 को। 99, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर है येल्लागिरी पहाड़ियां। ये तमिलनाडु के वेलोर जिला में है, येल्लागिरी पहाड़ियां वहीं पर हैं। इसके अलावा बाकी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी, ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है, यह दोनों एरिया को कवर करता है। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियां आप सब जानते हैं तमिलनाडु में है। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, एक फसली कृषि मोनोकल्चर किस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण है? स्थानांतरित, आत्मनिर्वाही, विशिष्टीकृत बागवानी या फिर व्यावसायिक खाद्यान्न कृषि? इसका सही उत्तर है डी, व्यावसायिक खाद्यान्न कृषि को एक फसली कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन का एक पूरा सेट आपके सामने आया, जिसको कि मैंने 2 वीडियो के माध्यम से 50-50 में आप तक पहुंचाने का काम किया है। ये ज्योग्राफी के वो क्षेत्र हैं जहां से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो में देखेंगे कि
कुछ खास एरिया से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। रीज़न वही है कि वो एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते रहिए, आने वाला वीडियो जो मेरा होगा वो फिर से एक बार झारखंड से रिलेटेड होगा। झारखंड पर हम ऑलरेडी 5 वीडियो आपके लिए 50-50 का सेट में रख चुके हैं। अगला जो 6ठा सेट है वो जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। देखते रहिए। धन्यवाद।